लोधी पर सियासी संक्रमण का ग्रहण। ना माया मिली ना ही राम, ना घर के रहे ना ही घाट के। विधायकी भी गई और शिवराज सरकार और भाजपा के लिए कोरोना काल में नाक की लड़ाई बने दमोह विधानसभा उपचुनाव की शर्मनाक हार, जहां प्रदेश में उसके भविष्य की राजनीति के रसातल पर चले जाने का एकमात्र संदेश है। वहीं हार के बाद अब उछल कूद मचाने वाले पाला बदलू राहुल सिंह लोधी के राजनीतिक भविष्य पर भी मानो सियासी संक्रमण का ग्रहण लग गया है। दमोह में अति महत्वाकांक्षा में पार्टी बदलना अब राहुल के लिए काफी महंगा साबित हुआ है। दरअसल राहुल चले थे चोबे बनने, लेकिन नतीजों के बाद दुबे बनकर रह गए। यानी ना माया मिली ना राम, वे न घर के रहे और ना ही घाट के, और जल्द ही अपनी विधायकी से भी हाथ धो बैठे हैं। दमोह में शर्मनाक हार के बाद भाजपा में मचे दंगल और अंतर कलह पर अब विपक्षी दल कांग्रेस मंद मंद मुस्कुरा रही है और तंज भी कस रही है। आखिर कमलनाथ क्यों ना तंज कसे, उन्हें तो बैठे बिठाए भाजपा पर उंगली उठाने का मौका जो मिल गया। वहीं साख की लड़ाई कांग्रेस के अजय टंडन से हारने के बाद पार्टीजनों के बीच मचे दंगल से अब भाजपा की हालत दमोह में और पतली हो गई है। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी हाँ, दमोह में पिटने के बाद सत्ताधारी भाजपा की भी कुछ ऐसी ही हालत हो गई है। अपने ही अब पराये नजर आने लगे हैं। हार की खिसियात में अब तो यह भी भूल गए हैं कि हम सब एक ही डाल के बैठे पंछी है। खुद ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। तो इसको लेकर कांग्रेसी भाजपा को भी मुंह चिढ़ा रहे हैं। खैर, दमोह में क्या खेल हुआ क्या नहीं हुआ, किसके भीतर गात किया, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब राहुल लोधी की सियासत का क्या होगा? ऊंट किस करवट बैठेगा, ये फिलहाल तो अंधकार में ही है। राहुल की फजीहत पर अब यह भी कहा जा सकता है कि न माया मिली ना राम, कहीं के नहीं रहे। कांग्रेस में रहते जो विधायकी मिली थी उससे भी हाथ धो बैठे हैं। अब तो चर्चा यह भी जोर पकड़ चुकी है कि विधायकी जाने के बाद राहुल लोधी से हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा भी छीना जा सकता है। अंदर खाने सियासी गलियारों में चर्चा तो यह भी है कि राहुल के अलावा नागरिक आपूर्ति खाद्य निगम के अध्यक्ष प्रद्युमन लोधी और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल को भी उपकृत किए गए पदों से भी कभी हटाया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाली सिंधिया समर्थक इमरती देवी जैसा हाल अब राहुल लोधी का भी हो सकता है। दमोह में शर्मनाक हार पर भाजपा में मचे दंगल और अंतरकलह के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने हार की समीक्षा करने के बाद भले ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पूर्व वित्त मंत्री और 7 बार के भाजपा विधायक जयंत मलैया परिवार पर हार का पूरा ठिकरा फोड़ दिया हो, उनके बेटे सहित मंडल के 5 पदाधिकारियों को पार्टी से निलंबित कर दिया हो, लेकिन इनके सियासी मायने भी आगे नजर आएंगे। कार्रवाई के बाद जयंत मलैया की भी तलखी बढ़ना भाजपा के लिए कतई शुभ संकेत नहीं है। मलैया ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल बिना लिए दिए तो कुछ करते ही नहीं थे, इसलिए तो हारे। पार्टी के कद्दावर नेता व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, मंत्री भूपेंद्र सिंह जैसे नेता मलैया परिवार पर हार का ठिकरा फोड़ते हुए निशाना साध रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में भाजपा के लिए दमोह की लड़ाई और कठिन होने वाली है। अब यहाँ सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर भाजपा में दमोह का किला अब संभालेगा कौन? लेकिन यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि जयंत मलैया परिवार की पकड़ समूचे दमोह में है। उनको नजरअंदाज करना भाजपा के लिए काफी महंगा भी साबित हो सकता है। इस हार में भाजपा के सामने अब ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी है जैसे आगे कुआं और पीछे खाई हो। अतः भाजपा को अब दमोह की आगे की रणनीति काफी सोच समझ कर बनाने की जरूरत है, वरना भाजपा का यह किला ढहने में देर नहीं लगेगी।